महामारी में देश के हेल्थ सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। मंगल और चांद पर जाते हुए हम भूल गए कि सेहत की बुनियादी जरूरत को भी दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस ने देश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को बेपर्दा कर दिया है। देखिए दिल्ली से सटे नोएडा के भट्टा परसौल से यह रिपोर्ट। परसौल है जो नोएडा की हाईटेक सिटी और देश की राजधानी से महज चंद किलोमीटर दूर है। ये वही भट्टा परसौल है जिसे भूमि कानून के खिलाफ राहुल गांधी ने सियासी रणभूमि बनाया था। मगर आज इस गांव में कोरोना मौत बनकर टूटा तो ना तो वो खुद यहाँ आए, ना उनकी पार्टी से कोई आया। हाँ, इतना है कि इकलौते स्वास्थ्य केंद्र पर उनकी पार्टी के नेता ने अपना इश्तेहार जरूर लगवा रखा है। इस वक्त मैं ग्रेटर नोएडा के पारसौल गांव में हूं। आपको याद होगा पारसौल वही गांव है जहां 2011 में जमीन के लिए संघर्ष हुआ था और बड़े बड़े नेता, यहां तक कि राहुल गांधी भी मोटरसाइकिल से पारसौल गांव में पहुंचे हुए थे। पारसौल गांव की बात करें तो यहां पर कोरोना के कई मरीज आ रहे हैं, ऐसा गांव वालों का दावा है। गांव की आबादी 6000 से ज्यादा है और पारसौल गांव में यही एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है पारसौल का। और यहाँ पर जैसा गांव के लोग बताते हैं कि हफ्ते में एक दिन महिला नर्स आती है और टीकाकरण करती है महिलाओं को। वैक्सीनेशन का भी यहाँ पर काम चला कुछ दिन, लेकिन फिलहाल थमा हुआ है। अब जरा अस्पताल के जो दीवारें हैं उसकी हालत देखिए। यहाँ पर अलग अलग तरह के, कुछ राजनीतिक पार्टियों के, कुछ दुकानों के, यहाँ तक कि जो बकायदा यहाँ कांग्रेस के नेता का है उनका आप यहाँ पर बैनर देख पाते हैं। उसके अलावा खुद जो सरकारी उपकेंद्र है वहां पर प्राइवेट अस्पताल का बकायदे दीवार पर एक पेंटिंग के जरिए कृष्णा हॉस्पिटल कर दिया गया। इस गांव में अब तक 10 से 12 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। 2 दिन के लिए टेस्ट करने वाली टीम आई और उसकी जांच में 70 लोग पॉजिटिव निकले। लेकिन नोएडा के इतने करीब होकर भी इन लोगों के इलाज के लिए यहाँ अस्पताल के नाम पर एक जर्जर स्वास्थ्य उपकेंद्र है। और ये बुधवार में एक बार खुलता है हफ्ते में। अच्छा। 1 घंटे के लिए बस। अच्छा। बस जच्चा बच्चा के टीकाकरण होता है, उसके सिवा कुछ नहीं। अच्छा। टेस्टिंग नहीं हो रही, यहाँ हुई 2 दिन टेस्टिंग हुई, फिर वहाँ बुलाने लगे दनकौर। अच्छा। और यहाँ नंबर ना आवे, वहाँ 500 आदमी 700 आदमी पहुँचे हैं और लोग बड़े बूढ़े से जहाँ तो वे बेचारे किधर के नहीं चले आए उल्टी। अच्छा, गांव में टेस्टिंग हुई थी, कितने दिन हुई? 2 दिन हुई। 2 दिन हुई। हाँ। कितने लोगों की टेस्टिंग? 60-70 आदमी पॉजिटिव आए। अच्छा। उनको जो फिर वो भी टेस्टिंग बढ़िया नहीं है, वो कुछ फिर प्राइवेट कराए का है, वो ठीक आ गए, वो नेगेटिव आए। या पॉजिटिव करके उन्हें ठीक बताए, जो नेगेटिव करवाए का है वो पॉजिटिव आए। बढ़िया नहीं है टेस्टिंग भी। अब टेस्टिंग और वैक्सीनेशन कहाँ हो रहा है? दनकौर में। दनकौर यहाँ से कितनी दूर? दनकौर यहाँ से 9 किलोमीटर और यहाँ स्वास्थ्य केंद्र वहाँ बल्कि 10 किलोमीटर। 1 मई के बाद से ही गांव को ऐसी नजर लगी कि लोग एक एक कर दम तोड़ने लगे। किसी की मौत अस्पताल में हुई तो किसी के अस्पताल से ठुकराकर घर भेजे जाने पर। उनमें से एक 43 साल के सर्वेश मलिक भी थे जिनकी मौत 8 मई को हुई। क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा के पारसौल में मैं मौजूद हूँ। सर्वेश मलिक हैं जिनकी उम्र 42 से 43 साल के लगभग की थी। इनकी तबीयत अचानक खराब हुई और इनकी मौत हो गई। इनके बेटे हैं, हम उनसे बात करते। अपना नाम बताइए। रोहित मलिक। रोहित, कितने तारीख को आपके पिताजी की तबीयत खराब हुई? क्या हुआ था, कैसे आपने? 1 तारीख को बुखार चढ़ा जी, 2 दिन चढ़ा ना, 1 से 2 तारीख तक। 2 तारीख को उनको दनकौर ले गए, दनकौर इलाज करवाया 3 दिन के बाद कोरोना का यहाँ घोषित कर दिया इनका दनकौर ही। यहाँ के बाद बुलंदशहर ले गए, बुलंदशहर जाके भर्ती करे अस्पताल में। वहाँ गए, उनने लिकाट दिए है, उनको ऑक्सीजन ना मिल पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ऑक्सीजन की वजह से रेट गिर गए। उनने बोल दिया कि घर ले जाओ। घर आके 10 मिनट जिए, सांस तोड़ दिया उन्हें। जब नोएडा के इतने करीब के गांव के हालात ऐसे हैं तो दूर दराज की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ भी 10 से 11 लोगों की मौत के बाद टेस्टिंग टीम आई। बीमार होने के बाद 3-4 तारीख में उनके बच्चे दिल्ली ले गए, दिल्ली रहते थे और दिल्ली वो एडमिट हुए और वो परसों क्या तारीख थी, 17
17 तारीख में उन्होंने दम तोड़ दिया और कल उनमें 2 बजे दाग लगा है। ये फिलहाल फिर घर में कोई नहीं है, घर ताला लगा हुआ है, बच्चे सब वहीं रहते हैं, तो कोई जो है वहाँ नहीं है व्यवस्था। अब भले ही प्रशासन जागा है, मगर जब कोरोना चरम पर था तब कहीं से कोई मदद नहीं मिली। 25 होना करीब एक सप्ताह हो गया, 8 दिन। 8 दिन बुखार रहा। हाँ, घर पे ही रहे? घर पे ना, हॉस्पिटल भी ले गए थे, वहाँ पे वो ऑक्सीजन नहीं मिली और वो एडमिट ना हो पाए वहाँ पे। उनमें जो सिम्टम थे सारे कोरोना के थे। हम हॉस्पिटल जाते थे दिखाने के लिए, पर वहाँ पर ना कोई टेस्ट की सुविधा थी, ना कोई वैक्सीनेशन था और ना ही कोई अच्छा इलाज मिल पाया। जब हमने आसपास घूम के हम थक गए, उसके बाद में हमने फिर यहीं पे घर पे ट्रीटमेंट शुरू किया। जैसे बताते गए, गर्म पानी पीना है और काढ़ा पीना है, ऐसे ट्रीटमेंट चालू किया। फिर ऑक्सीजन के लिए जब इधर उधर भटकते थक गए तो हमने एक पलवल के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहाँ पे भी ऑक्सीजन मिली, पर बाद में आके वहाँ पे भी हाथ खड़े कर दिए डॉक्टरों ने। उसके बाद में फिर बचा नहीं पाए उन्हें। जांच के इंतजाम नहीं थे, डॉक्टर की मदद नहीं थी और बेहद खतरनाक वायरस कोहराम मचा रहा था। नौजवानों के अलावा बुजुर्ग भी दम तोड़ रहे थे। तबीयत खराब हुई थी और 13 में खत्म हो गए थे। धन को ले गया था मैं, तो वहाँ बिल्कुल खत्म। इलाज वगैरह प्रॉपर? हाँ, इलाज कराया था मैंने, ऑक्सीजन कम पड़ गई थी तो उसके बाद फिर कोविड पॉजिटिव हो गई। देश की सियासत में कभी भूचाल लाने वाले आंदोलन का केंद्र रहे भट्टा परसौल की एक और हकीकत चौंकाने वाली है। यहाँ एक आयुर्वेदिक अस्पताल भी है, जरा उसकी हालत पर भी गौर कीजिए। ग्रेटर नोएडा के पारसौल गांव की आबादी 7,000 से ज्यादा की है। इलाज के नाम पर हमने आपको दिखाया था एक सरकारी उपकेंद्र, जिसमें हफ्ते में एक दिन महिला नर्स आती है जो महिलाओं का टीकाकरण करती है, जबकि दूसरा इलाज के नाम पर एक आयुर्वेदिक अस्पताल है। इमारत आप देख पा रहे हैं, उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, जर्जर इमारत है। बोर्ड भी उस पर लिखा हुआ है आयुर्वेदिक चिकित्सालय उत्तर प्रदेश सरकार। दरअसल ये जो पूरी बिल्डिंग थी, ये पुरानी बिल्डिंग थी जो गांव के लोगों ने सरकार को दान में दे दी। कोई ना आवे, हमें ना कोई डॉक्टर ही ना आवे तो दवाई कौन दे? चपरासी रहे बस। चपरासी आता है? हाँ। थोड़ा बहुत तो दवाई देता है ना आयुर्वेदिक का। जो चपरासी है वो दवाई कहाँ दे देगा? सफाई कर्मी है, डॉक्टर ही ना आवे। हफ्ता में आवे गुप्ता जी, बस एक हफ्ता में एक दिन के लिए, वो भी घंटा 2 घंटा बैठ के चले जा। जो कहते हैं 3-4 अस्पताल संभाल रखे। आता जाता है यहाँ पे बस एक चपरासी आता है, बाकी वो बैठा रहता है। कोई भी दवाई के लिए आता है, जो उसे बहुत पकड़ा दिया, जो भी इसमें है नहीं, बाकी कुछ नहीं है। चपरासी आता है? हाँ जी, बस चपरासी दवाई? हाँ, वही देता और कोई नहीं। ये देखिए आप, ये आयुर्वेदिक अस्पताल है ले देकर, उसकी भी हालत, ये भी स्थिति यहाँ पर ये बनी हुई है इस पारसौल गांव की। इन हालातों में भट्टा परसौल समेत करीब 50 गांव दनकौर के ब्लॉक अस्पताल पर निर्भर है, जो 6 बिस्तरों वाला अस्पताल है। हम यहाँ पहुंचे और ये जाना कि हालात इतने बदतर क्यों हैं। पारसौल में 2-3 दिन करीब टीम गई है। 3 दिन गई है टीम। 3 दिन? मौतें तो वहाँ लगातार हो रही हैं। अब इसके बारे में जांच कब हुई थी? जब मौत की खबर आने लगी तभी तो जांच के लिए गए थे ना? हाँ, उसके बाद 3-4 दिन लगातार टीम गई है वहाँ जांच के लिए। मौत की खबर आने लगी तब जब वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई है। अच्छा। हाँ, उसके बाद। और वैक्सीनेशन गांव में केंद्र है, उपकेंद्र, वहाँ वैक्सीनेशन वहाँ भी तो? अभी वैक्सीनेशन केंद्रों में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतनी वैक्सीन भी तो अवेलेबल नहीं है ना, जो तो हम यहाँ हॉस्पिटल में ही हो रहा है वैक्सीनेशन। गांव में, पारसौल गांव में एक उपकेंद्र था, वहाँ पर बताया गांव वालों ने कि 3-4 दिन वहाँ वैक्सीनेशन का काम चला। वैक्सीनेशन नहीं होगा वो तो कोविड वैक्सीनेशन कोविड का पीछे हुआ था जब 45 प्लस वाला चल रहा था सेशन, उस समय वहाँ 45 प्लस के 4 सेशन लग चुके हैं। तो साफ है कि प्रशासन न केवल देर से जागा, बल्कि जागा भी तो संसाधनों की कमी महामारी से जंग में मुश्किल बनकर सामने खड़ी है। ऐसे में भट्टा परसौल सियासतदानों से पूछ रहा है, क्या जमीन की जंग जिंदगी की जंग से बड़ी थी? अगर ऐसा नहीं तो उन्हें अब भट्टा परसौल की याद क्यों नहीं आती? अरविंद ओझा, भट्टा परसौल, आज तक।